वैसे तो हर कत्ल की कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन कत्ल की ये कहानी बिल्कुल अलग है। जिसका कत्ल हुआ उसका कातिल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था और ना ही दूर दूर तक कोई संबंध था। फिर भी उसकी हत्या होती है। हत्या के बाद उसकी पहचान भी मिटा दी जाती है और फिर मिलती है एक नई पहचान। लेकिन कुछ दिनों बाद ही कातिल की तलाश पूरी हो जाती है। अब इस कातिल ने कत्ल में शामिल किरदारों की कहानी बताई तो पुलिस भी चौंक गई। आज की क्राइम की कहानी में ऐसी ही एक मर्डर मिस्ट्री है जिसमें प्यार को पाने के लिए इंसानियत का खून कर दिया जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से। यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज के पास में ही कमलेशपुरम कॉलोनी है। इस कॉलोनी में काफी संख्या में लोग रहते हैं। ये असली क्राइम की कहानी है साल 2011 की। उस समय गर्मी तेज पड़ने लगी थी और तारीख थी 10 जून। भीषण गर्मी की वजह से लोग दिन में कम निकलते थे। सूरज ढलने पर ही लोग घर से बाहर निकलना पसंद करते थे। उस घर में भी शाम के वक्त 24 साल की लड़की घर से बाहर निकलती है। उस लड़के का नाम था शिखा दुबे। वो घर की दहलीज से निकलती तो है, लेकिन फिर कभी लौटकर घर नहीं आती। कहीं घंटे बीत जाने पर कुछ पता नहीं चलता है। परिवार के लोग उसकी तलाश करते हैं। पिछले दिनों जिस लड़के से वो शादी करने की जिद पर अड़ी थी, परिवार से लड़ाई की थी, उसके लिए घर छोड़ने की बात तक कही थी। इसे सुनकर घर वालों ने यही समझा कि वही पड़ोसी दीपू यादव के साथ कहीं चली तो नहीं गई। इसीलिए परिवार के लोग बेटे की तलाश में 26 साल के दीपू के घर पहुंचे। वहां पता चला कि दीपू भी लापता है। अब दीपू के परिवार के लोग शिखा पर उसे भगा ले जाने की बात कर रहे थे, तो शिखा के परिवार के लोग दीपू पर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच पूरी रात दोनों की तलाश होती रही, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। लापता होने के अगले दिन यानी कि 11 जून 2011 को शहर के सिंघाड़िया इलाके के जंगलों में एक लड़की की लाश मिलने की जानकारी आती है। इस बीच शिखा के परिवार ने पुलिस को भी सूचना दे दी थी। पुलिस को एक लड़की की लाश की जानकारी मिलती है जब शिखा की तलाश की जा रही थी। ऐसे में पुलिस ने शिखा के पिता राम प्रकाश दुबे को भी मौके पर आकर पहचान के लिए बुलाया। पिता वहां पहुंचे। परिवार और अन्य रिश्तेदार भी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां लड़के की लाश मिली थी। अब परिवार के लोग उस लाश को देखते ही चीखने चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि शिखा थी। वही कपड़े पहनकर शिखा 10 जून की शाम को घर से निकली थी। गले में वही धागा जिसे दूसरों की नजरों से बचाने के लिए वो अपने गले में पहनती थी, वही चप्पल जो वो घर से पहनकर निकली थी। सब कुछ वही था। कद काठी भी वैसी ही थी, बस उसका चेहरा पहचान नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया गया था। चेहरे पर खून का सिर्फ लाल रंग ही दिख रहा था, बाकी कुछ नहीं। अब उस लाश की पहचान होते ही लड़के के पिता से पूछा गया कि आपको किस पर शक है। बिना कोई समय गवाए शिखा के पिता राम प्रकाश तुरंत ये कहते हैं कि कातिल वही है जिसके साथ वो भागी थी। नाम है दीपू यादव। अब गोरखपुर पुलिस ने तुरंत गुमशुदगी मामले की रिपोर्ट को हत्या की धाराओं में तब्दील किया और हत्यारे की तलाश शुरू कर दी, जबकि शिखा के परिवार ने उसकी लाश का पोस्टमार्टम कराया और फिर अंतिम संस्कार भी कर दिया। अब परिवार के लोग आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। इस घटना से लोगों में भी नाराजगी थी। गुस्से में लोग तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पुलिस के आला अधिकारी भी मामले में तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दे रहे थे। पुलिस अब आरोपी की तलाश के लिए उसके परिवार के लोगों से कड़ाई से पूछताछ कर रही थी। पुलिस ने इस केस की जांच पुराने देसी पैटर्न पर की। उसके सबसे करीबी दोस्तों के बारे में पता लगाया। 50 से ज्यादा दोस्तों और परिवार के लोगों से पूछताछ करने पर एक दोस्त की जानकारी मिली, जिससे पूछताछ करने पर पुलिस को जानकारी मिली
कि दीपू उत्तर प्रदेश के ही सोनभद्र में हो सकता है। अब पुलिस सोनभद्र में आरोपी दीपू के फोटो के सहारे उसकी तलाश करते हुए वहां तक पहुंच गई जहां वो छुपकर और नाम बदलकर रह रहा था। अब पुलिस ने जब उसके कमरे का दरवाजा खुलवाया तो उसे खोलने वाली एक लड़की थी। उस लड़की को देखते ही सादे ड्रेस में पहुंची पुलिस भी चौंक गई। पुलिस की आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वो सच में ये देख रहे हैं, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मरी हुई शिखा दुबे थी। फिर पुलिस को कमरे में दीपू भी मिल गया। अब पुलिस के सामने वही सवाल था कि जब शिखा जिंदा है तो फिर मरने वाली लड़की कौन थी। अब इस बारे में शिखा और दीपू से पूछताछ की गई। तब बेहद ही चौंकाने वाली कहानी सामने आई। दीपू और शिखा ने बताया कि इस अपराध में सिर्फ वही दोनों नहीं बल्कि दो और बड़े किरदार हैं, जिसमें सबसे अहम दीपू का दोस्त है जिसका नाम सुग्रीव है, जो पेशे से ट्रांसपोर्ट कारोबारी था। इसकी कहीं गाड़ियां चलती है, उससे मिलकर ही खौफनाक साजिश को अंजाम दिया था। क्राइम के इन किरदारों में आखिर में ट्रक का एक खलासी भी शामिल हो गया था। दीपू और शिखा ने पुलिस को बताया कि दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं, लेकिन दोनों का घर एक दूसरे से थोड़ी ही दूरी पर है। इसीलिए इन दोनों के प्यार की जानकारी हुई तो सबसे ज्यादा शिखा का परिवार विरोध में आ गया। पिता ने साफ साफ कह दिया था कि कुछ भी हो जाए उस लड़के से शादी नहीं होने दूंगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगी। ऐसे में दोनों ने घर वालों को बिना बताए ही दोस्त सुग्रीव की मौजूदगी में 18 अप्रैल 2011 को ही एक मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। शादी के बाद बिना किसी को बताए दोनों अपने अपने घर चले गए। अब दोनों एक साथ रहना चाहते थे, लेकिन ये बात पता थी कि घर वाले राजी नहीं होंगे। अब घर छोड़कर भाग गए तो पुलिस केस होगा, पकड़े गए तो दोनों अलग हो जाएंगे। ऐसे में ट्रांसपोर्ट कारोबारी सुग्रीव ने बताया कि वो काम के सिलसिले में सोनभद्र भी आता जाता है। वहाँ एक शादीशुदा लड़की है जिसका नाम पूजा है। उसकी उम्र भी 25 से 26 साल ही है। बिल्कुल शिखा जैसी दिखती है, दुबली पतली वैसी है जैसे कि शिखा है। पूजा की लंबाई भी शिखा की जैसी है। उसकी एक बेटी है। एक बार वो काम के सिलसिले में मुझसे मिली थी। ऐसे में हम उसे काम के बहाने गोरखपुर बुला सकते हैं। अब यहीं से शुरू होती है खौफनाक साजिश। अब सुग्रीव के कहने पर पूजा काम के सिलसिले में गोरखपुर तक आने को तैयार हो जाती है। इसके लिए वो अपने परिवार को बुलाकर अपनी 3 साल की बेटी को उनके हवाले कर देती है, ताकि गरीबी में उसकी कमाई से भी घर का खर्चा चलाना आसान हो जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि जहां वो जा रही है वहां उसे मौत मिलेगी। अब वो तारीख तय की गई जो कि 10 जून थी। इसी तारीख को सुग्रीव खुद ही एक ट्रक लेकर सोनभद्र से गोरखपुर के लिए चला था। उस ट्रक में खल्लासी बलराम भी था। अब ट्रक से ही पूजा को लेकर सुग्रीव और खल्लासी बलराम गोरखपुर आते हैं। यहाँ के सुनसान जंगल वाले इलाके में ले आते हैं। यहाँ बताते हैं कि कुछ लोग मिलने के लिए आएंगे। इसी बीच सुग्रीव ने फोन करके शिखा और दीपू को भी वहीं पर बुला लिया था। ये दोनों जब जंगल में आते हैं तो जहाँ ट्रक खड़ा था वहां से पूजा को दूर ले आते हैं। इसके बाद सुग्रीव और दीपू दोनों मिलकर पूजा की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। इसके बाद शिखा पहले से ही दीपू से मिलकर नए कपड़े खरीद लाई थी, लेकिन पूजा की हत्या के बाद उसके कपड़े उतारकर अपने पास रख लेती है और जो कपड़े पहनकर वो आई थी वही कपड़े उतारकर मरी हुई पूजा को पहना देती है। शिखा हमेशा अपने गले में एक धागा पहनती थी। उस धागे को भी उतारकर पूजा के गले में डाल दिया और चप्पल भी आसपास में ही छोड़ दी। इसके बाद शिखा नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है। फिर धारदार और भारी हथियार से पूजा का चेहरा बुरी तरह कुचल दिया जाता है ताकि किसी भी तरह से चेहरा पहचान में नहीं आए। जब सब कुछ वहां साजिश के तहत हो जाता है तब दीपू और शिखा दूसरी गाड़ी से वहां से निकल जाते हैं। वही सुग्रीव और खल्लासी पूजा के शव को वहां से लेकर सिंघाड़िया के पास जंगल किनारे छोड़ देते हैं
ताकि उनके बारे में कोई भनक न लग सके। इसके बाद दोनों ट्रक लेकर निकल जाते हैं। सुग्रीव के कहने पर ही दीपू और शिखा सोनभद्र में जाकर नाम बदल कर रहने लगते हैं। इस पूरे केस का पुलिस ने 21 जून 2011 को खुलासा किया था। शिखा को जब उसके पिता से मिलवाया गया तो पहले उन्हें भरोसा नहीं हुआ। पिता ने ये सोचा ही नहीं था कि जिन हाथों से बेटी का अंतिम संस्कार किया था वो अभी भी जिंदा है। इसीलिए उसके चेहरे को अपने हाथों से छू कर देखा कि कोई बदलाव तो नहीं है। फिर जब यकीन हो गया कि वो लड़की शिखा यानी कि मेरी बेटी है, तब पुलिस के सामने ये कह दिया था, ये मेरी बेटी है लेकिन वह मेरे लिए मर गई है। वो उसी दिन मर गई थी जब उसने दीपू से शादी करने की बात कही थी। इस केस में दीपू, शिखा, सुग्रीव और खल्लासी बलराम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया था। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।